वीडियो में हम बात करने वाले बैंकिंग सेक्टर से आने वाले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 62 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आज के एक दिन में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 1.5% की हमको गिरावट दिखाई दी है। वही अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा देखेंगे तो 5 दिन में भी लगभग 1.5% तक की हमको गिरावट दिखाई दे रही है स्टॉक में। अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में भी 0.19% तक की, और 6 मंथ में अगर देखेंगे तो -17% तक की हमको गिरावट स्टॉक में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में लगभग 22% तक की हमको गिरावट दिखी है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है पिछले 1 मंथ से जो है कंटिन्यूसली हमको गिरावट स्टॉक में आ रही है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो स्टॉक को हम अगर स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखना है तो स्टॉक क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ों की हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। आज इस स्टॉक के हम फंडामेंटल भी देखने वाले हैं और टेक्निकल भी देखने वाले हैं। टेक्निकल में स्टॉक ने अभी बॉटम क्रिएट किया है या नहीं, या फिर बॉटम क्रिएट करने वाला है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 45,592 करोड़ का है। करंट प्राइस 62.3 की है। यहाँ पर हाई लगाया था 86.1 का, और लो 59 का यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी अगर देखेंगे तो आप तो 19.7 की है, और यहाँ पर ROE ROC की बात करेंगे तो ROC 6.93% की, ROE यहाँ पर 10% तक की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 45.6 की है, और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की हमको दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्थ देखोगे तो यहाँ पर 2,51,506 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमको यहाँ पर डेप्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होता है, कंपनी फाइनेंस बैंक बैंक है, बैंक में और फाइनेंस कंपनी में डेप्थ रहता है, इसलिए डेप्थ कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम कंपनी के क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टरली बैंक के क्या रिजल्ट है हम यहाँ पर देखेंगे। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेल्स में हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक ने 2017 में 631 करोड़ के प्रॉफिट बना कर दिए थे। उसके बाद 2018 में 184 करोड़ के। उसके बाद जो है कंटिन्यूसली जो है आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर निगेटिव में यहाँ पर ग्रोथ अभी इस स्टॉक की दिखाई दे रही है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, निगेटिव में ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे और अच्छे से जानेंगे। अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर के पास 0% की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 27% से भी ज़्यादा की होल्डिंग दिखाई दे रही है, डीआई के पास 16% से भी ज़्यादा की होल्डिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास लगभग 10% तक की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास यहाँ पर लगभग 47.57% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। ये हो गए कंपनी के फंडामेंटल। और अगर कंपनी के हम अच्छे से जानना है तो हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे। चार्ट यहाँ पर अगर हमें कंपनी का टेक्निकल की बात करनी है तो हम चार्ट पर आएंगे। चार्ट पर अगर आप देखोगे तो चार्ट पे वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करता हूँ। सपोर्ट जोन से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट जोन कितना मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लेके स्टॉक नीचे आया। यहाँ पर दूसरी बार स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, तीसरी बार भी स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया। उसके बाद यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल के साथ स्टॉक ने यहाँ पर जो है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हाई लगाया था लगभग 90 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर जो गिरावट दिखा रही है वो गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है अभी स्टॉक इसी लेवल पे, इसी सपोर्ट जोन पे आया है, और इसी सपोर्ट जोन पे आने के बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है एक स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है या फिर एक्यूमुलेट कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक इस सपोर्ट जोन को, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया, इसको ब्रेक अब तक नहीं कर पाए हैं। अब तक यहाँ पर हमें ये वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर हम और अच्छे से स्टॉक को जानना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न देखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो हमें क्या प्राइजेक्शन दिखती है वो हमें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपका ये डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो आपको यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन को आपको नज़र आता होगा कि यहाँ पर जो है स्टॉक ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार और यहाँ पर दूसरी बार स्टॉक जो है यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट किया है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से स्टॉक यहाँ पर ऊपर आ गया, और यहाँ पर
इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ये सपोर्ट जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक में हमें स्विंग के लिए देखना है तो हमें इस प्राइस के ऊपर, जो कि हमें लगभग 65 रुपीज़ का प्राइस दिखाई दे रहा है, 65 रुपीज़ के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए 65 रुपीज़ के प्राइस पर ये स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज की वीडियो में हमने टेक्निकल फंडामेंटल दोनों भी स्टॉक के देखे। फंडामेंटल और टेक्निकल को आपको अगर अच्छे लग रहे होंगे तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग के लिए देख सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।